नमस्कार, दयानंद एजुकेशनल ग्रुप के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय स्तंभ से संबंधित। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया? तो एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में सन 1437 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर करवाया। इस स्तंभ का निर्माण सन 1440 में शुरू हुआ, जो 1448 में जाकर पूर्ण हुआ, यानी 8 वर्षों का समय लगा विजय स्तंभ को बनने में। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में सन 1440 से लेकर के 48 तक इसका निर्माण कार्य चला। अगर हम बात करें कि विजय स्तंभ की विशेषताओं की, तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। अगर विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 122 फीट ऊंचा है। ये विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। इसके अलावा विजय स्तंभ की जो प्रथम मंजिल है, उस प्रथम मंजिल पर, फर्स्ट मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। अगर उपनामों की चर्चा करें तो विजय स्तंभ का दूसरा नाम है विष्णु स्तंभ, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रथम मंजिल पर मूर्ति है। अगर और उपनामों की चर्चा करें तो असंख्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने के कारण इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का शब्दकोश और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश। इसका एक अन्य उपनाम भी है, इसे विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है, विक्ट्री टावर। तो विजय स्तंभ के उपनामों की चर्चा करें तो विष्णु स्तंभ, क्योंकि प्रथम मंजिल पर विष्णु की मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां होने के कारण प्रत्येक इमारत पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जहां नजर करेंगे वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी। तो इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर, इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का शब्दकोश और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश भी कहते हैं। और एक उपनाम है विक्ट्री टावर। इसके अलावा विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सबसे खूबसूरत इमारत है और महाराणा कुंभा ने, हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगर राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक की बात करें, स्थापत्य कला का पिता, तो वो है महाराणा कुंभा। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका विजय स्तंभ के अंदर निभाई वो थे उसके प्रमुख शिल्पकार, जिनके नाम है नापा, पोमा और पूंजा। नापा, पोमा और पूंजा ये विजय स्तंभ के शिल्पकार हैं, डिजाइनर हैं या इंजीनियर इनको बोल सकते हैं। और ये हैं जैता के पुत्र तीनों। जैता के पुत्र नापा, पोमा और पूंजा ने शिल्पकारिता का काम किया विजय स्तंभ के अंदर। हालांकि महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी जो था उसका नाम था शिल्पी मंडन, लेकिन शिल्पी मंडन का विजय स्तंभ के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। नापा, पोमा और पूंजा ये जैता के पुत्र थे, इन्होंने शिल्पकारिता का कार्य विजय स्तंभ के अंदर किया। अगर मैं और विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करूं तो ये आज के वर्तमान युग में ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। सन 2001 में इसे राजस्थान पुलिस के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
तो प्रतीक के रूप में राजस्थान पुलिस का प्रतीक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। यह राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ पर डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ, देश आजादी के 2 साल बाद। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली ऐसी इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो है विजय स्तंभ। इसके अलावा विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई और बिजली गिरने से यह मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, और इस मंजिल के क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका वापस जो पुनर्निर्माण करवाया था वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, क्षतिग्रस्त मंजिल का। और स्वरूप सिंह जी राजस्थान के ऐसे शासक हैं मेवाड़ के जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे। उनकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह खुदा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो एक बार वापस पुनः विजय स्तंभ के बारे में देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया। सारंगपुर का युद्ध सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की जीत हुई, और जीत की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया। सन 1440 से लेकर के 1448 तक लगातार 8 वर्षों तक विजय स्तंभ का निर्माण कार्य चला। 8 वर्षों में इसका कार्य पूर्ण हुआ, और ये जो है ये 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। प्रथम मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का शब्दकोश भी कहते हैं, विश्वकोश भी कहते हैं, और इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। डाक टिकट इस पर सबसे पहले जारी हुआ 15 अगस्त 1949। राजस्थान की पहली ऐसी इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ सर्वप्रथम तो वो है विजय स्तंभ। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई 9वीं मंजिल, तो उसका वापस से पुनर्निर्माण करवाने का कार्य स्वरूप सिंह जी ने किया। विजय स्तंभ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी शिल्पकारिता में वो थी नापा, पोमा और पुंजा की, जो जैता के पुत्र थे। और महाराणा कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास जी ऐसा लिखते हैं। तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में करवाया। तो इसका मतलब यह है कि ये महाराणा कुंभा शिल्पकारिता में इनके पास में अनूठी कला थी। तो महाराणा कुंभा का विशेष योगदान चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक अगर किसी ने निर्माण कार्य करवाए तो वो करवाए महाराणा कुंभा ने।